केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त क्या कह रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, सुनते हैं जरा। It might be plus minus because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. I'm glad to say 2 or 3 of those kits by the Department of Biotechnology. We have entered into a formal MOU with ISRO, between the ISRO and the DBT. Then there are kits provided by some of the IITs, kits provided by the Indian Institute of Sciences, which in other words means that the Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies which started their space journey much earlier than us, including NASA. So this is a moment where India has come of age. India is today a frontline nation, and it is, I would say, heralds the ascent of India to that pedestal of Viksit Bharat. So the ascent of India to the pedestal of rank 1 Viksit Bharat has started via space. So Chandrayaan-1 that is slated to launch in 2027, the fact that Indian astronaut. तो देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के मायने क्या हैं। मनीष पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट। मनीष जी, आज आप TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर की भूमिका में हैं। फॉर्मर साइंटिस्ट भले ही हो आप, लेकिन आज हमें जरा रिपोर्टर के तौर पर बताइए कि ये क्या हो रहा है। समझ गया मनीष जी, आवाज मिल रही है? मैं बताता हूं। मनीष जी अनम्यूट कर दीजिए, लगता है ऑडियो आपका म्यूट हो गया। हाँ, तो जो मिशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। जो क्रू मॉड्यूल है वो डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में पहुंच गया और जो वाइटल्स होते हैं, जो स्पेसिफिक वैल्यूज जो होती हैं, पैरामीटर्स की, सेंसर्स की, सब कुछ नोट डाउन कर दी। आप जो वहां देख रहे थे, जो शुभांशु शुक्ला जी नोट्स लिख रहे थे, तो ये पार्ट होता है प्रोसेस का। वो जो पेन है, फिशर स्पेस पेन कहते हैं उसको, प्रेशराइज्ड पेन होता है, जिसके अंदर, उसके अंदर भी प्रेशर मेंटेन किया जाता है जिससे कि प्रॉपर इंक निकलती रहे। वो कहीं भी लिख सकता है, ग्रीसी सरफेस पे लिख देता है, समुद्र के अंदर लिख देगा, स्पेस में लिख देगा, कहीं भी उससे लिख सकते हो। बड़ा जबरदस्त और टेक्नोलॉजी वाला पेन है। इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो ये बता रहे हैं, जो ट्रेजेक्ट्री है, जो ड्रैगन है वो अब धरती का चक्कर काटेगा। अब यहां से जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 5 बड़े कदम होंगे। उन कदमों में क्या किया जाएगा, राइट नाउ जो ड्रैगन है, जो धरती का चक्कर काट रहा है, ये धीरे धीरे अपने आप को दूर लेके जाएगा धरती से। मनीष जी, अब शुभांशु शुक्ला के हाथ में पेन तो हमने दिखा दिया, लेकिन शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश अब TV9 भारतवर्ष पर हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला का जो पहला संदेश आया है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सभी 140 करोड़ जो लोग हैं, भारतवासी हैं, वो उनके साथ हैं इस मिशन में। सुनिए क्या कह रहे हैं। देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना जैसे चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत, शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष से ये पहला संदेश। मेरी यात्रा भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। आज हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। आप सभी इस यात्रा का हिस्सा हैं। अंतरिक्ष से, स्पेस से शुभांशु शुक्ला का ये पहला संदेश, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये यकीनन एक अद्भुत सफर है। ये कहा है शुभांशु ने। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफर है, शुभांशु शुक्ला कह रहे हैं। तो ये देखिए, एक भारतवासी के लिए ये लम्हा कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं हम 41 साल बाद एक बार फिर अंतरिक्ष में आ गए। शुभांशु का ये पहला स्टेटमेंट, अंतरिक्ष में मेरी उड़ान भारतवर्ष की उड़ान है और मेरे कंधे पर ये जो तिरंगा लगा हुआ है, ये बताता है कि मैं आप सबके साथ हूं। हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली ये तस्वीरें और उनका ये संदेश, मुझे लगता है हर किसी को एक बार फिर सुनना चाहिए। What a ride.
40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। उस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।